नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो उसी की तैयारी के लिए देखिए हम लोग ने यहाँ पे आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करके चल रहे हैं। और इसी के साथ हम आपके सामने एक बार फिर मैथ का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लासा और मासा। ये देखिए जो चैप्टर होता है ये लगभग सभी एग्जामों में आपके 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप 2 नंबर तो पक्का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैप्टर देखिए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसका सल्यूशन हम जरूर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको देखिए यहाँ पे बेसिक जानकारी कुछ दे दें। बेसिक जानकारी का मतलब ये है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज बताएंगे। इसके पहले आपने इतना अच्छा तरीका उम्मीद करते हैं कि नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एलसीएम की। एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम मान लीजिए यहाँ पे हम एक संख्या लिख रहे हैं 12, 6, 36 और 72 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने संख्या लिख दी है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ये करते हैं कि 12, 6, 36, 72 ऐसे पहले 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, तो लास्ट में सभी का यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो आपका एलसीएम निकल जाता है। लेकिन ये देखिए आपको करना है, लेकिन हम जो आज तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा, क्योंकि ये जो तरीका है जब हम कक्षा 5 और 6 में पढ़ते थे तब इस तरीके से लगाते थे। आज हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बड़े हो गए हैं तो लेवल भी कुछ बड़ा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका इसका हम बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पर आपके पास संख्या क्या क्या दिया है, 12, 6, 36 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए संख्या जो आपकी है 12 से देखिए कोई संख्या आपकी कट रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 36 भी कट रहा है और 72 भी कट रहा है। यानी जिस संख्या से कोई संख्या कटेगी वो संख्या खत्म हो जाएगी, यानी 12 आपका खत्म हो गया। अब 6 से देखिए कोई संख्या कट रही है, 6 से ये 36 कट रहा है तो 6 का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 36 से देखिए ये 72 कट रहा है तो 36 का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। आपके पास संख्या क्या बची, 72 बची, तो 72 यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 72 यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और यही आपका लासा हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, अभी देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने एक बार फिर आपके सामने कुछ संख्याएं ली है, इसका लासा निकालना है। संख्या क्या लिखा है, 12, 15, 60, 40, 45, 90 का लासा होगा। देखिए यहाँ पे डेली आपको ये क्लास रात 8 बजे मिलेगी और ये मैथ की क्लास होगी और इसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर देंगे हम। तो उस क्लास से जुड़िए, अपने मित्रों की भी जोड़ दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे संख्या आपके पास है 12, 15, 60, 40, 45, 90। तो लासा निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, पहले जो संख्या आपकी दी है, देखिए इस संख्या से कोई संख्या कट रही है तो हम देख रहे हैं कि 12 पंजे 60, यानी 60 कट रहा है तो 12 का काम खत्म हो गया। 15 से भी 60 कट रहा है तो 15 का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए 60 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। 40 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। 45 से देखिए ये 90 आपका कट रहा है तो 45 का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास संख्या क्या बची, 40, 60 और 90। तो इसी का हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए छोटा हो गया, क्योंकि आप अभी इतना बड़ा निकालते तो आपका समय बहुत लग जाता, तो इसलिए हम यहाँ पे छोटा तरीका आपको बता रहे हैं। कटने के बाद जो संख्या बचेगी बस वही का आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिए यहाँ से भी हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसमें सभी में आपको 0 दिखाई दे रहा है तो आप 0 को हटा दीजिए, अभी लास्ट में 0 को लगा दीजिएगा। तो हम देखिए 0 को हटा दे रहे हैं क्योंकि तीनों में आपका 0 है, तो जब सब में 0 रहेगा तो आप हटा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 दूना 4 और ये 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 2 3 3 9। अब देखिए
2 से काटेंगे तो 2 कटेगा, 3 से काटेंगे 3 कटेगा, तो आप इसी का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 आया। अब देखिए यहाँ पे हमने सब में क्या लगा था, 0 लगा, तो 0 हटा दिया था। अब यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, 0, यानी 360, यही आपका एलसीएम आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लासा निकालेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका 40 से 50 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इससे आप निकालेंगे तो आपके पास संख्या जो रहेगी वो कम हो जाएगी, और जब संख्या कम बची रहेगी तो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम एचसीएफ की बात करते हैं। अब देखिए हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखा है। 2 क्वेश्चन ये लिखा कि इसका एचसीएफ निकालना। देखिए एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं ताकि आपको देखिए पहले जब एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाएगा तो इसमें देखिए क्वेश्चन सभी इसी पे आधारित होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे। तो आप जब को बेस पता हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जिन छात्रों को पता है वो एक बार सीखने की कोशिश करें नया तरीका, और अगर वो भी तरीका पता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि और भी वो मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप एचसीएफ की बात करते हैं। 12, 6 तथा 14 का एचसीएफ निकालना है। 12, 6 तथा 14 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या, ध्यान से देखिए, जो संख्या सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट देती है वही उसका एचसीएफ यानी मासा होता है। तो अगर यहाँ पे 3 संख्या दी हुई है, कोई एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो आपको तीनों को काट दे। तो देखिए 2 से आपका तीनों कट जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पे 6, 3, 7 आया। अब देखिए अगर 3 से काटेंगे तो सिर्फ ये दोनों कटेगा, ये 7 आपका नहीं कटेगा। तो हमने ये एचसीएफ के लिए आपको बताया है, जो संख्या सभी संख्याओं को काट देती है वही उसका बस एचसीएफ हो जाता है। तो 2 सिर्फ तीनों को काट रहा है, यहाँ पे कोई संख्या तीनों को नहीं काट रही है, तो 2 यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ लिखा है 21, 49, 42 तथा 35 का एचसीएफ होगा यानी मासा होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी संख्या ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो आपको चारों को काट दे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 से अगर काटेंगे तो आपका ये चारों संख्या कट जाएगी, यानी 7 से अगर काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, 7 छक 42 और 7 पचे 35। अब देखिए 3 से काटेंगे तो ये दोनों कटेगा, बाकी ये दोनों नहीं कटेगा। तो हमने आपको बताया जो संख्या सभी संख्या को काटेगी वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एचसीएफ में निकालना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं, अब की बार एचसीएफ आप निकालिए। 6, 3, 2, 5 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसका एचसीएफ कितना होगा। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर ध्यान से देखिए। यहाँ पे संख्या आपको क्या मिली, 21, 6, 3, 2, 5। तो हम देख रहे हैं 21, 6, 3, 2, 5, यानी कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। तो कोई एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो पांचों संख्या को काट दे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई एक ऐसी संख्या नहीं मिल रही है। 3 से काट रहे हैं तो ये तीनों कट रहा है, बाकी ये दोनों नहीं कट रहा है। अगर 2 से काट रहे हैं तो ये दोनों कट रहा है, बाकी सभी नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पे सभी संख्या को काटने के लिए इसका मासा सिर्फ 1 होगा, यानी 1 से ये आपकी सभी संख्या कट जाएगी तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर किसी संख्या से सारी संख्याएं ना कटे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ये भी क्लियर। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा और हमने आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कई बार आया है, तो इसको ध्यान से अब देखिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन है 1000, 5040, 2520 और 100। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। कह रहा कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। यानी 1 से 10 तक की संख्या जो आपकी होती है 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी सभी संख्या इस छोटी संख्या को क्या करें, काट दे। तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले इसका सबसे छोटा तरीका अपनाइए कि इतनी जो संख्या दिख रही है इतनी ज्यादा संख्या उसको हम कम कैसे करेंगे। जो जब अभी संख्या कम हो जाएगी तो आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कम करने के लिए देखिए 2 से कोई संख्या कट रही है, 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8, 2 का काम खत्म। 1 से भी कट रहा है तो 1 का काम भी खत्म हो गया। 3 से 6 कट रहा है तो 3 का काम भी खत्म। 4 से 8 कट रहा है तो 4 का भी काम खत्म। 5 से 10 कट रहा है तो 5 का काम खत्म। अब आपके पास क्या बचा, 6, 7, 8, 9, 10। बस इसी का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, तो आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, 7, 2 4 8, ये 9, 2 5 10। एक बार और काट दीजिए। 3 से देखिए 3 से ये दोनों आपका कटेगा, 3 1 के 3, 7, 4 नहीं कटेगा, 3 3 का 9, 5। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 कटेगा, 4 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5 और 7 से 7। तो आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। गुणा करिए, 5 3 15, 15 चौका 60 और 6 7 42, यानी 420 आ गया। इसका इतना गुणा करेंगे 420 आ गया, और 3 दूना यहाँ 6, तो 420 गुणे 6 कर दीजिए। 6 शून्य शून्य, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, यानी 2520 यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में आ चुका है, तो इस बार भी आपके रेलवे परीक्षा में आने की संभावना बनी हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 15, 30 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से हम भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 बचेगा। ऑप्शन ये आपका दिया हुआ। तो जब इस प्रकार पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, उसके बाद कई आपके पास संख्या दी रहेगी, तो इसका भी आपको क्या निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा। तो यहाँ पे 8, 12, 15, 30 का एलसीएम निकाल दीजिए। 15 से देखिए 30 कट रहा है तो 15 को हटा दीजिए, वही बात होगी। अभी छोटा हो गया, आप काट दीजिए। 4 से काटिए, नहीं तो 2 से काटिए। 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 15 आ गया। फिर 3 से काट दीजिए, 4 हो गया। 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर एक बार 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 1 हो गया 5। अब आपस में गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्वेश्चन इसके बाद और थोड़ा सा हमको करना है। करना क्या है, कह रहा कि भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। जो शेषफल बचेगा वही एलसीएम निकालने के बाद उसको जोड़ना होगा, यानी 120 में 4 जोड़ दीजिए तो 124, यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए अगर 8 से हम भाग देंगे इसमें तो भी शेषफल 4 बचेगा, 12 से देंगे तो भी 4 बचेगा, 15 से देंगे तो भी 4 बचेगा और 30 से भाग देंगे तो भी 4 बचेगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बुक में ढूंढिएगा, आपको मिलेंगे और सॉल्व करिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आपसे बता दें कि देखिए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है कि टेलीग्राम लिंक पे देखिए सारे जो आपके जानकारी दी जाएंगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, यानी जो भी यहाँ से जानकारी आपको दी जाएगी, जो भी क्लास आपको प्रोवाइड कराएगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और उसका आप पूरी तरीके से लाभ उठा सकेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और अब की बार रेलवे में एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। अब की बार हमको एक सीट लेनी है, इतनी मेहनत कर दीजिए कि अब की बार एक सीट वहां से हमारी कंफर्म हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो हमको बस एक सीट से मतलब है। तो मेहनत इतना करिए कि एक सीट अब की बार वहां से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 10, 27 में से
प्रत्येक द्वारा पूर्णतया विभाजित होती है। यानी कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18 तक 27 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से आप सीख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12, 15, 18 तक 27 से विभाजित हो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। तो अगर इसको हम इससे भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम यानी जिससे आपको भाग देना उसका एलसीएम निकालिए। 18 ये 27। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नवा 27। फिर आप इसमें भाग दीजिए 2 से। 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6 और ये 9। फिर आप किससे भाग देंगे? 3 से। 3 से भाग दीजिए 2, 5, 3 एक के 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे तब कटेगा, 5 से देंगे तब कटेगा, 3 से देंगे तब कटेगा। इसलिए आपस में सभी का क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180 और 180 तिया आपका कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 यानी 540। यानी आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 540 आएगा। तो जब एलसीएम 540 आ जाएगा, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। अब आपके पास 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या निकल के आई है? 9999। तो जब 9999 को अब 540 से आप भाग करिए। 540 से क्या करिए? भाग करिए। तो पहले इस 3 अंक में ले जाइए। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा तो ये 540 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, ये 9, 9 में से 4 गया 5 और ये आपका क्या आ जाएगा? 4। यानी यहाँ पे हम 9 उतार देते तो आपका कितना आ जाएगा? 4599। फिर आप इसको भाग ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक बार और भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और जब 8 बार ले जाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 4320 आ जाएगा। तो ये आपका 9 आएगा। 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, यानी 200 कितना आया? शेषफल 79 आया। यही देखिए 279 आपका ज्यादा है, इसीलिए 540 से ये संख्या नहीं कट रही है। अगर इसमें से अब जो शेषफल आया इसी को आप घटा दीजिए, जो 2 संख्या आपकी निकल के आएगी वो इन संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो 9999 में से अब क्या करिए? आप इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे घटा दीजिए आप 2, 7, 9। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा और ये 9। यानी 9720 जो संख्या निकल के आएगी वो आपकी इससे और इससे आपकी पूरी तरीके से कट जाएगी। अब यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक बार फिर हम समझा देते हैं। अगर यहाँ पे 4 अंक की बात करेगा तो आप 4 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंक की बात करेगा तो 5 अंक की लिखेंगे। उसके बाद जिस संख्या से भाग देने को कहेगा सबसे पहले आप उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो आपकी संख्या कह रहा है उसमें आप भाग दे दीजिए। जब जो शेषफल बच के आएगा उस संख्या में से घटा दीजिएगा, वही संख्या आपकी इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। यानी 279720 आपकी जो संख्या आएगी वो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इस समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखिए हम इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आपसे जानकारी दे दें कि आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन इससे मिल जाएगा और आप क्लास को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकेंगे। ये देखिए क्लास डेली आपको रात 8 बजे मिलेगी और जीएस की क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। इसके अलावा रीजनिंग और साइंस की क्लास आपको दोपहर में 12 बजे मिलेगी। यानी डेली आपको 3-3 क्लास दी जाएगी। एक और आपको जानकारी दे दें कि नीचे तो देखिए स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, इस पे आप कॉल करिए या फिर इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। यहाँ पर देखिए रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बहुत से बच्चों ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप जो ये नंबर स्क्रॉलिंग में चल रहा है उस पर आप लिख के भेज दीजिए एडेड रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो वहां से आपको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो वहां से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए आपका जो सिलेबस होगा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, ये देखिए हम लोग 80 दिन में पूरा फ्री आपको कवर करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही जल्द मिलते हैं।